राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। महिलाओं के लिए साल का 8 मार्च बेहद खास है। बता दें कि इसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि एक साथ मनाया जाएगा। वहीं ऐसे में शिव के साथ देश की आधी आबादी की शक्ति को जरूर जानना चाहिए। ये बात मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कही। बता दें कि इस खास मौके पर तेज तर्रार महिला आईएएस प्रियंका निरंजन, जो अपने काम के बल पर तीसरे जनपद में जिलाधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनकी तारीफ कर चुके हैं। गौरतलब है कि कोई भी जिलाधिकारी के पास पहुंचता है तो उसकी समस्या का निस्तारण वो जरूर करने की कोशिश करती हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी अपने कार्य के साथ परिवार को भी समय देती हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का मानना है कि किसी मिशन को पूरा करना है तो आधी आबादी का सहयोग जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सर्वप्रथम हमारे देश की सभी आधी आबादी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है मैं सभी के लिए से आशा करती हूँ कि सभी महिलाएं जो हैं वो अपने जीवन में जो भी उनके निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करें और उत्तरोत्तर प्रगति करें। मिर्जापुर जनपद की समस्त महिलाओं को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिलाधिकारी हैं तो कभी आपको किसी महिला का सहयोग करके कैसे सुकून मिला, कुछ किया आपने, कुछ ऐसा? जिलाधिकारी होने के नाते और एक महिला अधिकारी होने के नाते मेरा हमेशा सदैव ये प्रयास रहता है कि मेरे जनपद की या जो भी महिला यदि उसे किसी भी प्रकार की आवश्यकता है और उसको सहायता करने में हम किसी प्रकार से सक्षम हो सकते हैं तो निश्चित रूप से करें, और उसको किसी भी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो भी सहयोग शासन प्रशासन की तरफ से हो सकता है उसको देने के लिए सदैव हम लोग प्रयासरत रहते हैं। उभरते यूपी में महिलाओं के लिए क्या बदलाव आया? जो भी शासन प्रशासन की प्राथमिकताएं हैं और योजनाएं हैं उनके अनुरूप न केवल मिशन शक्ति और मातृ शक्ति बंधन के आधार पर उनको सुरक्षा के विभिन्न प्रावधान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और उनको अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन या विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से अपने रोजगार को सृजित करना, केवल स्वयं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की बल्कि अपने जैसी अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करने के अवसर उनको मिल रहे हैं, और वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं, अपने परिवार की जीवन स्तर में उसमें भी गुणवत्ता में वृद्धि कर रही हैं। मैम, आप किन किन जिलों में अभी तक पद संभाला आपने डीएम का? अभी तक जैसे मैंने जालौन में, बस्ती में और अब मिर्जापुर में विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, तो विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं से जो भी मुझे इंटरेक्शन हुआ, जो भी अवसर मुझे मिला, मैंने देखा कि चाहे हमारी कोई भी कार्य हो, चाहे वो जल संरक्षण से जुड़े हुए कार्य हों, चाहे वो मनरेगा से जुड़े हुए कार्य हों, चाहे वो आजीविका से जुड़े हुए कार्य हों या मतदाता जागरूकता से लेकर किसी भी क्षेत्र के कार्य हों, सभी में महिलाओं की सहभागिता जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में रही है। और यदि हमें अपने किसी मिशन को, किसी उद्देश्य को सफल बनाना है तो निश्चित रूप से आधी आबादी का सहयोग महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, कार्य करते हुए कभी आपको जेंडर का भेदभाव नजर आया? अभी मुझे व्यक्तिगत तौर पर तो इस तरह की कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, लेकिन मैंने अपने आसपास लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करते हुए देखा है, और सदैव शासन और प्रशासन की तरफ से हमारा प्रयास रहता है कि किसी को भी इस प्रकार की समस्याएं ना हो, और यदि उनको समस्या है तो उसके समाधान में हम पूरे तौर पर सहयोग करें। अच्छा मैम, जो यूपी में सुधार हो रहा है, ये सुधार पहले ही हो जाना चाहिए था, कुछ ऐसा आपको लगा? निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही सकारात्मक अवसर बने हैं और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रही हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। तो पुनः मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ, उनको अपने जीवन में जो भी उनके लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। डीएम के पद के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी में कैसे बैलेंस करते हैं? आप जब वर्किंग होते हैं और घर की जिम्मेवारियां दोनों ही, निश्चित रूप से आपकी जिम्मेवारियां और भूमिकाएं दोनों ही बढ़ जाती हैं, और उत्तरदायित्व भी आपका बढ़ जाता है कि आपको दोनों ही क्षेत्रों में उतनी ही ऊर्जा और योगदान के साथ अच्छा करना है। तो चुनौतियां तो बढ़ती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम लोग प्रयास करें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।